हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ओरल कैंसर्स। ओरल कैंसर्स मतलब माउथ कैंसर्स भी बोल सकते हैं। मतलब हमारे जो टंग में या थ्रोट्स में, मतलब ओरोफेरिंग्स में किसी भी तरह का कैंसर्स सेल का ग्रोथ होता है या एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, यानी कि एबनॉर्मल ग्रोथ आगे जाके, मतलब सेल्स का जो एबनॉर्मल ग्रोथ है वो आगे जाके ट्यूमर्स भी बन सकता है। तो इसके बारे में आज ओरल कैंसर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो और सारा कुछ इसका ट्रीटमेंट्स, प्रिवेंशंस और मैनेजमेंट्स क्या है और किस वजह से हो रहा है, काउजेज, ये सब सारा जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अगर आए होंगे तो समझ आपको ज़रूर आएगा, एकदम परफेक्टली आएगा। और ये 100% गारंटी मैं ले सकता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ आ आएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं कोई लेक्चर देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओरल कैंसर। सबसे पहले ओरल मतलब होता है माउथ, मतलब हमारे मुंह के अंदर जितना भी, चाहे वो सॉफ्ट पैलेट हो या हार्ड पैलेट हो या टंग का, मतलब ऊपर का तलवा हो या नीचे का, मतलब जो भी है हमारे मुंह के अंदर अगर किसी भी कैंसर्स का निर्माण होता है, कैंसर्स होता है, तो उसको ओरल कैंसर्स कहते हैं। वो चाहे टंग में हो या किसी एरिया में हो, मुंह के किसी एरिया में, चाहे मसूड़ा में हो, किसी में हो। तो उसके बाद कैंसर, कैंसर होता है एक एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, हमारे सेल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ या मल्टीप्लिकेशन होने लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओरल कैंसर्स। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं क्या है। इट इज़ ए टाइप ऑफ माउथ कैंसर। ओरल कैंसर क्या है? एक टाइप है माउथ कैंसर्स का। इट कैन अकर ऑन द टंग, लिप्स, गम्स, इनर लाइनिंग्स ऑफ चिक्स। और उसके बाद रूट। रूट मतलब पैलेट, जो हमारा रूट होता है, पैलेट होता है, टंग का हो या नीचे का हमारा जो हिस्सा होता है वो पैलेट। थ्रोट, थ्रोट मीन्स मतलब हमारा जो अंदर का थ्रोट है वो मतलब ओरोफेरिंग्स में हमारा आता है। जहाँ फेरिंग्स होता है, दो फेरिंग्स हमारा होता है, एक ओरोफेरिंग्स, हमारा दो पार्ट होता है फेरिंग्स का, एक ओरोफेरिंग्स और एक नेजोफेरिंग्स। जो हमारे नाक के रास्ते से नज़दीक पड़ता है वो नेजोफेरिंग्स, जो हमारे ओरल के रास्ते से हमारा जो रूट के मतलब अंदर होता है, बेस होता है, वो हमारा ओरोफेरिंग्स होता है। तो इसमें क्या होता है? इट यूजुअल स्क्वैमस सेल कैंसर, मतलब ये इसमें जो यूजली होता है क्या है, एक तरह से माने तो स्क्वैमस सेल कैंसर होता है। स्क्वैमस सेल का मतलब जो हमारा फ्लैट सेल्स होगा। फ्लैट सेल्स का मतलब एक तरह से इपिथेलियम सेल्स लाइक होगा, जैसे कि स्क्वैमस सेल इसमें प्रेजेंट होगा, जैसे कि फ्लैट सेल्स कैंसर्स बोल सकते हैं। अब कैंसर्स में क्या होता है? एक तरह से एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ हो जाता है और उसमें क्या होता है, किसी भी तरह का, मान लीजिए तंबाकू को यूज़ कर रहे हैं, खैनी, भांग, गांजा, सिगरेट, मतलब ये सब के कारण हो सकता है, अल्कोहल्स, ये सब के कारण हो सकता है। तो इसमें होता है कि वही जो एबनॉर्मल ग्रोथ होता है ज़्यादा दिन तक यूज करने पर, अब खैनी खा रहे हैं, कुछ भी गुटखा चिबा रहे हैं, तो उसके पान मसाला खा रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है, हमारा सेल्स डैमेज हो जाता है और वहाँ पर एक तरह से एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है हमारे सेल्स का, वहाँ पर जो ज़रूरत नहीं है, और मल्टीप्लिकेशन होने लगता है सेल्स का। तो उसके कारण होता है काउजेज में और रिस्क फैक्टर में। इसके मतलब काउजेज मतलब किस कारण से हो रहा होगा और किसके कारण रिस्क फैक्टर होगा। तो सबसे पहला टोबैको यूजेस, मतलब स्मोकिंग हो सकता है। टोबैको में खैनी, पान मसाला, गुटखा, ये सब आएगा। उसके बाद जैसे कसेली, कुछ भी चीज़ चिबाते उबाते हैं, मतलब कि खाना नहीं, अब पान मसाला गुटखा जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है वो चीज़ मतलब खाते हैं, तो वो उससे मतलब कि एक तरह से कैंसर्स हो सकता है। उसमें होता है कि एक दूसरा है एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, मतलब ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल कंजप्शन करवा करें, या अल्कोहल मतलब इंटेक करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं ज़्यादा, तो उसके कारण भी हो सकता है। एचपीवी मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शंस के कारण भी होता है, एचपीवी के कारण भी होता है। उसके बाद एक्सेस सन एक्सपोजर, एक्सेस सन के ज़्यादा हम सन मतलब जो हमारे सन रेज हैं उसके अंदर ज़्यादातर रहते हैं, मतलब बाहर, मतलब धूप में हम लोग ज़्यादा देर टाइम बिताते हैं, और धूप में जैसे कि एक तरह से मजदूर लोग ज़्यादातर टाइम अगर हो तो वहाँ पर काम करते हैं धूप में,
सन एक्सपोजर में, तो उनका लिप्स कैंसर हो सकता है। जैसे कि लिप्स पर ज़्यादातर सन का रेज पड़ता है तो उस पर लिप्स पे कैंसर हो सकता है। इसमें लिप्स कैंसर देखने को मिलेगा जो कि ओरल कैंसर्स में ही आएगा। उसके बाद पूरल ओरल हाइजीन्स, हम ओरल हाइजीन्स मतलब सही से ब्रश ना करें और ओरल हाइजीन मेंटेन ना करें तो उसके वजह से भी हो सकता है। जैसे आपका मुंह बदबू दे रहा है ज़्यादा दिन तक, मतलब ज़्यादा अलग ढंग का मतलब ओडोर सा आ रहा है, तो उसके कारण से भी आगे धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसके बाद इन्फेक्शंस ही है तो इसमें इन्फेक्शंस के भी कारण होगा, तो उसमें होता है कि ये सब का के कारण भी हो सकता है। उसके बाद डायग्नोसिस मतलब इसका जांच कैसे कर सकते हैं, तो इसमें ओरल एग्जामिनेशन करके विद डॉक्टर्स के हेल्प से या किसी मेडिकल स्टाफ के हेल्प से। उसके बाद बायोप्सी, बायोप्सी मतलब एक तरह से माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू, टिश्यू का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। किसी भी माइक्रोस्कोप से टिश्यू, हमारा जो सेल्स है मुंह के अंदर, हमारे माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर, उस सेल्स का जहाँ पर हुआ है वहाँ पर माइक्रोस्कोपिक करते हैं। उसके बाद इमेजिंग, इमेजिंग मतलब देखते हैं एक्सरे के कारण, मतलब एक्सरे से देख सकते हैं, सीटी स्कैन से, एमआरआई से, ये सब करके देख सकते हैं। और उसके बाद हमारा आता है इंडोस्कोपी, इंडोस्कोपी मतलब क्या होता है, जब कैमरा लगा के अंदर कैमरा डाले मुंह में और ये होगा तो ओरोफेरिंग्स, मतलब ओरोफेरिंग्स जो हमारा इन्वॉल्वमेंट थ्रोट, मतलब थ्रोट इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा। तब जैसे कि ओरोफेरिंग्स पार्ट तो दिखेगा नहीं, ये डायरेक्टली तो दिख नहीं सकता है, तो इसमें इंडोस्कोपी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अंदर का पार्ट है, इसमें ऐसे नहीं दिख सकता, तो कैमरा लगा के अंदर देख सकते हो। ओरोफेरिंग्स हमारा अंदर का पार्ट हो जाता है जो कि ओरल में ही आता है, तो ओरोफेरिंग्स में हम लोग कैमरा का मदद से वो देखते हैं। तो उसके बाद सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा, नन हियलिंग सोर्स, मतलब हमारा सोर्स जो है, हमारा शोर मतलब एक तरह से फुंसी उनसी होता है उस ढंग से रहेगा जो कि हियलिंग नहीं होगा, मतलब कि एक तरह से वो भरा हुआ नहीं रहेगा। जैसे वुंड हीलिंग होता है, मतलब घाव का भरना, मतलब जल्दी नहीं भरेगा और वो नहीं भरा हुआ। या अल्सर्स इन द माउथ, अल्सर्स देखने को मिलेगा हमारे माउथ में, जैसे कि एक तरह से पिंपल्स जैसा रेडनेस वहाँ पर हुआ रहता है, अल्सरेशन होता रहता है, अल्सर्स हो जाता है, तो उसमें दिखता है। सोर थ्रोट मतलब एक तरह से गले में खराश आएगा। उसके बाद पेन और स्टिफनेस, मतलब पेन होगा और मसल्स में स्टिफनेस होगा। मसल्स मतलब एक तरह से मसल्स, यहाँ स्टिफनेस है सिर्फ लिखा हुआ, मसल्स में स्टिफनेस आएगा तो हम लोग मसल्स को कोई भी जीव दांत मुंह मतलब एक तरह से हिलाने में प्रॉब्लम्स आएगा, पेन होगा और पेन भी हो सकता है। स्लोइंग डिफिकल्टीज, किसी भी चीज़ को निगलने में दिक्कत होगा। उसके बाद टेंडरनेस देखने को मिलेगा, मतलब एक तरह से पेन होगा, कोई भी अगर टच करता है, मतलब किसी भी पार्ट को टच करिएगा तो वहाँ पर दर्द होगा। उसके बाद व्हाइट और रेडिश पैचेस, पैचेस देखने को मिलेगा, एक तरह से दाग धब्बा व्हाइट कलर का या रेड कलर का देखने को मिलेगा। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट में हम लोग सर्जरी करवा सकते हैं। सबसे पहला सर्जरी में रिमूवल ऑफ ट्यूमर, जैसे कि एक तरह से ट्यूमर्स क्या होता है, हमारे एबनॉर्मल सेल्स होता है और सेल का ग्रोथ होके, ज़्यादा एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ होके वहाँ पर गांठ बन जाता है, एक तरह से ट्यूमर्स बन जाता है, तो उसका जो है कि रिमूवल करेंगे सर्जरी के माध्यम से। उसके बाद रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में क्या करेंगे, एक तरह से रेडिएशन के मदद से कैंसर सेल को किल करेंगे। क्या करेंगे, किल कैंसर सेल्स विथ रेडिएशन। उसके बाद कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी में क्या करेंगे, एंटी कैंसर्स जो हमारा मेडिसिन है वो यूज़ करेंगे, एंटी कैंसर्स ड्रग्स यूज़ करेंगे। एंटी कैंसर्स ड्रग्स में बहुत सारा ड्रग्स आता है, वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और इसमें होता है कि एक तरह से आप लोग सुने होंगे कीमोथेरेपी किया जाता है तो उसमें बाल उड़ जाता है, तो ना कि उसमें कैंसर्स के कारण उड़ता है, कैंसर्स डिजीज़ के कारण नहीं उड़ता, वो एक तरह से कीमोथेरेपी होता है, मेडिसिन ड्रग्स का यूज होता है कीमोथेरेपी का, तो उसके कारण वहाँ का बाल जो होता है कि कैंसर्स में उड़ जाता है, ये चीज़ होता है। अब प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन में देखिए प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, इसका बचाव कैसे कर सकते हैं, तंबाकू खाना बंद, एवॉइड टोबैको, स्मोकिंग एवॉइड, अल्कोहल कंजप्शन एवॉइड, ये सब को एवॉइड करना है, इसको इस इन्फेक्शन से बचना है। उसके बाद
सन रेज में कम जाना है, लिप कैंसर नहीं होगा। पूरा पुअर ओरल हाइजीन है, ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है। क्या करना है? ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है। तो उसके बाद ये सब हम प्रिवेंशन में लिख सकते हैं। लिखने आया है तो प्रिवेंशन में ये सब लिख दीजिएगा। तो काफ़ी है यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मिलेंगे अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। बाय गाइस।